अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, बाबुन फ़ी अहकामिन नून साकिनती व तनवीन का बयान चल रहा है। नून साकिन और तनवीन के बयान में से इजहार और इदगाम का तफसीली बयान आपके सामने आ चुका है। अब जो है आखिरी शेर मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है, वल क़ल्बु इंदल बाबि गुन्नतिन कज़ा। वल क़ल्बु इंदल बाबि गुन्नतिन कज़ा इख्फा लदा बाक़िल हुरूफ़ि उख़िज़ा। और बा के पास गुन्ना के साथ क़ल्ब है, इसी तरह यानी गुन्ने के साथ बाकी हरफों के पास इख्फा इख्तियार किया गया है। तीसरा हुक्म जो है इजहार और इदगाम के बाद जो है बयान कर रहे हैं क़ल्ब। क़ल्ब के लुग़वी माना आप जानते हैं, बदलना, पलटना। आप जो है दो इस्तिलाह इसके मुतल्लिक पढ़े हैं, एक क़ल्ब और एक इक़लाब। बहरहाल पहले जो है उसकी इस्तिलाही तारीफ़ करते हैं कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल कर पढ़ना, ये है जो है इस्तिलाही तारीफ़। उसका कायदा क्या है कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर बा आए तो नून साकिन और तनवीन को मीम से बदल कर पढ़ना, ये जो है उसकी इस्तिलाही तारीफ होगी, ये उसका कायदा होगा। इस्तिलाही तारीफ तो ये है कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल कर पढ़ना। और कायदा क्या हुआ कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर बा आए तो नून साकिन और तनवीन को मीम से बदल कर पढ़ना। जैसे अम्बिहुम, अम्बिहुम, तो अनबिहुम है असल, ये अनबिहुम। नून के बाद बा है तो नून को हमने क्या किया, बदल दिया मीम से और वहां पर गुन्ने के साथ अदा किया गया, तो इसको कहा जाता है क़ल्ब। जैसे अम्बिहुम। इसी तरह से तनवीन के बाद अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, ये जो है क्या है, क़ल्ब है। तो यहाँ मैं आपको कह रहा था कि आपने पढ़ा है क़ल्ब और इक़लाब, दो चीज़ें, और दोनों जो है मुतरादिफ इस्तेमाल होते हैं, यानी तरादुफ के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। क़ल्ब को ही इक़लाब कहा जाता है, इक़लाब को ही क़ल्ब कहा जाता है। हाँ, अलबत्ता आप जो है उसकी तहक़ीक़ी अगर जो है खोज करना चाहते हैं और जो है उसमें इसको इक़लाब और क़ल्ब क्यों कहा जाता है, जैसे इजहार है उसका एक ही नाम है, इदगाम है तो उसका एक ही नाम है, तक़सीम अलग अलग है, इख्फ़ा है तो उसका एक ही नाम है, लेकिन क़ल्ब का नाम जो है इक़लाब और क़ल्ब दो तरह क्यों इस्तेमाल होता है। उसकी वजह यह है कि क़ल्ब के माने आते हैं बदलना और इक़लाब के माने भी आते हैं बदलना, लेकिन बदलना जो है दोनों एक ही तरह से इस्तेमाल होता है। इस वजह से उसको जो है आप आसानी से समझिए कि क़ल्ब के माने आते हैं बदल जाना, ये लाजिम है। ऐसे तो आपको लिखा होगा कि बदलना, लेकिन ये लाजिम है। और इक़लाब के माने बदल देना, ये मुतअद्दी है। आपको इस तरह का फ़र्क नहीं मिलेगा जल्दी, आपको जो है यही मिलेगा, क़ल्ब के माने बदलना और ये लाजिम है, इक़लाब के माने बदलना और ये मुतअद्दी, इस तरह लिखा है। लेकिन तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से दोनों जो है बदलना ही है। तो आप जो है तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से कैसे फ़र्क करेंगे, तो वो जो है आप इस तरह से फ़र्क कर सकते हैं कि क़ल्ब जब लाजिम है तो उसका माना होगा बदल जाना, और इक़लाब
ये मुतअद्दी है, उसका माना करेंगे बदल देना। अब जो है दोनों में फ़र्क ये समझिए कि क़ल्ब जब कहा जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि नून साकिन और तनवीन बा के आने पर मीम से बदल जाते हैं, इस वजह से कहा जाता है क़ल्ब। और नून साकिन और तनवीन बा के आने पर नून साकिन और तनवीन को पढ़ने वाला बदल देता है, इसलिए उसको कहते हैं इक़लाब। बहरहाल तो ये जो है नून साकिन और तनवीन के बाद जो है अगर बा आए तो वहां पर क़ल्ब होता है, ये कायदा आपके सामने आया। अब सवाल ये है कि नून साकिन और तनवीन के बाद जब बा आता है तो क़ल्ब क्यों होता है, यानी नून साकिन और तनवीन को मीम से बदल क्यों दिया जाता है? उसका जवाब ये है कि नून साकिन और तनवीन में इजहार के साथ गुन्ना और फिर बा के लिए इतबाक़ शफ़तैन का होना ये दुश्वार है। यानी अगर जो है नून साकिन के बाद या जो है तनवीन के बाद बा आता है तो अब जो है तनवीन में आप क्या करेंगे, इजहार वाला गुन्ना करें। इसी तरह से जो है क्या कहते हैं, नून साकिन में इजहार वाला गुन्ना करें यानी गुन्ना आनी, और फिर जो है बा को अदा करने के लिए इतबाक़ शफ़तैन करें। तो ये जो है ज़रा दुश्वार है। तो इस दुश्वारी से बचने के लिए यहाँ पे क़ल्ब किया जाता है। और चूंकि नून और बा ये मखरज के एतबार से मुनासबत भी नहीं है नून और बा में, तो यहाँ जब मुनासबत नहीं तो इदगाम भी नहीं कर सकते और इजहार भी नहीं कर सकते, क्योंकि इजहार के लिए जो है के लिए जो है अगर यूं करते हैं, इजहार करते हैं तो बाकी अदायगी जो है इतबाक़ शफ़तैन के साथ होनी चाहिए, जो दुश्वार है इजहार के साथ। और नून और बा के अंदर जो है मखरज के एतबार से मुनासबत भी नहीं है, दोनों में बहुत दूरी है, लिहाजा इदगाम भी नहीं हो सकता। अब इजहार भी नहीं हुआ और इदगाम भी नहीं हुआ, लिहाजा इख्फा ही मुनासिब था। और इख्फा की सूरत ये निकाली गई कि उसे मीम से बदला जाए, मीम से बदला जाए, और मीम से बदलने के बाद फिर बा और मीम में मुनासबत की वजह से इख्फा किया जाए। इसी को इख्फा बिलक़ल्ब कहा जाता है। जैसे मीम साकिन के बाद अगर जो है बा आता है तो वहां पर इख्फा शफ़वी करते हैं, तो ऐसे ही जो है यहाँ पर नून साकिन और तनवीन को मीम से बदल देंगे और बदलने के बाद इख्फा करेंगे, तो इसकी अदायगी भी उसी तरह से होगी जैसे मीम साकिन के बाद बा आती है। बहरहाल ये सवाल का जवाब कि जो है नून साकिन और तनवीन के बाद बा आने पर क़ल्ब क्यों किया जाता है, तो उसकी दो वजह है। उसकी दो वजह इस तरह से है कि यहाँ पर जो है नून साकिन और तनवीन के बाद बा आने पर इजहार भी नहीं कर सकते और इदगाम भी नहीं कर सकते, क्योंकि इजहार जो है ये दुश्वार है जैसा कि आपको बतलाया, और इदगाम हो नहीं सकता क्योंकि दोनों के अंदर नून और बा के अंदर ये जो है मुनासबत नहीं, मखरज के एतबार से दोनों में बहुत दूरी है, तो इदगाम भी नहीं कर सकते। लिहाजा आपने पहले पढ़ा कि इख्फा जो है ये बैन है, बैनल इजहारी वल इदगाम, तो यही सूरत उसकी निकाली गई और उसमें जो है मजीद ये किया गया कि नून साकिन और तनवीन को मीम से बदल कर फिर जो है उसमें इख्फा किया गया। अब जो है यहाँ पर एक और सवाल होता है कि अभी आपने पढ़ा था दुनिया, किनवानुन, सिनवानुन और बुनियानुन के मुतालिक कि एक कलमे में होने की वजह से वहां पर इदगाम नहीं किया जाता। और इदगाम क्यों नहीं किया जाता? उसकी वजह यह थी कि कलमे वाहिदा में नून साकिन का इदगाम इसलिए नहीं किया गया कि मुज़ाअफ या लफीफ से, बाद में अक्सर लोग जो है मुज़ाअफ कहते हैं, और जो है मुल्ला अली कारी की इबारत से उनके हवाले से मैंने आपको बतलाया था कि उन्होंने कहा कि यह लफीफ है। बहरहाल मुज़ाअफ या लफीफ से इश्तिबाह लाजिम आएगा, तो यही सूरत हाल तो यहाँ पर भी पाई जाती है कि नून साकिन या तनवीन को मीम से बदल देंगे तो पता नहीं चलेगा कि असल हर्फ मीम है या नून है। जैसे मिसाल के तौर पर आप पढ़ें अनबाउन, नबउन की जमा अम्बा, तो अनबा है वो, हमजा नून बा। फिर अब उसको जब नून को मीम से बदलेंगे तो पढ़ेंगे अम्बाउन, अम्बा पढ़ेंगे।
तो अब यहाँ पर जो है वही बात, जैसे वहाँ पर जो है कलमे के मुश्तबे हो जाने का मुज़ाफ से या कलमे के जो है मुश्तबे हो जाने का लफीफ से जो है इश्तिबा हो रहा था, इस वजह से दुनिया किनवानुन सिनवानुन और बुनियानुन में इदगाम नहीं किया गया। तो यहाँ कल्ब की सूरत में भी तो कलमे के अंदर क्या हो जाता है, इश्तिबा पैदा हो जाता है, फिर उसको नहीं बदलना चाहिए। तो जवाब ये है कि यहाँ इश्तिबा पैदा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि कुरान करीम में बल्कि तमाम अरबी ज़ुबान में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसमें कलमे वाहिदा में मीम के बाद बा का वक़ू हो, लिहाजा इश्तिबा नहीं होगा। अच्छा, मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने यह बयान नहीं किया कि किस हर्फ से बदला जाएगा। वल क़ल्ब इंदल बाब गुन्नतिन कज़ा इख्फा लदा बाक़िल हुरूफ़ खुद, यानी वल क़ल्ब इंदल बाब गुन्नतिन कहा मुसन्निफ ने कि क़ल्ब होगा बा के पास गुन्ने के साथ। और मुसन्निफ ने यहाँ पर यह नहीं कहा कि मीम से बदला जाएगा। तो आपने मीम की तायीन कैसे कर ली? जवाब यह है कि गरचे सराहतन मुसन्निफ ने नहीं कहा है, ताहम मक़लूब और मक़लूब मिन्हू में मुनासबत ज़रूरी होती है। मक़लूब और मक़लूब मिन्हू में, यानी जिसको बदला जाए, जिससे बदला जाए, उसमें मुनासबत ज़रूरी होती है। जैसा कि आप सर्फ की किताबों में भी बहुत सी मिसालें पढ़े होंगे। तो मुनासबत ज़रूरी है। और नून को सिफत इश्तिराक खुसूसन गुन्ने की वजह से सिर्फ मीम के साथ ही मुनासबत है, गुन्ने के साथ मीम के साथ ही मुनासबत है। दूसरी बात यह है कि मखरज के एतबार से भी मीम और बा में इत्तिहाद है, लिहाजा मीम ही एक ऐसा हर्फ है जिसको मक़लूब और मक़लूब लिअजलिही यानी नून और बा से मुनासबत है। इसलिए जो है यहाँ पर मुसन्निफ ने अगरचे बयान नहीं किया, लेकिन बयान करना ज़रूरी नहीं होता। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बगैर बयान के भी समझ में आ जाती हैं। उन्हीं में से ये भी है, क्योंकि जो है किसी हर्फ को बदलने के लिए किसी हर्फ से दोनों हर्फों के दरमियान जो है मुनासबत पाई जानी चाहिए। और यहाँ मुनासबत कैसी है? नून और मीम में ही मुनासबत, नून और मीम में मुनासबत पाई जाती है। तो नून और मीम में जो है सिफती इश्तिराक है, खुसूसन नून और मीम में जो है गुन्ना भी पाया जाता है। तो अब जो है नून को मीम से ही बदला जाएगा। फिर उसके बाद ये कि मीम और बा में भी इत्तिहाद है, लिहाजा मीम ही एक ऐसा हर्फ है जिसको मक़लूब और मक़लूब लिअजलिही से मुनासबत पाई जाती है, यानी नून और बा में से मुनासबत है। इसलिए जो है यहाँ पर मीम की तायीन की गई है। अच्छा, अब एक जो है फ़ायदे की बात आप समझते चलें कि इस इक़लाब में मीम को मीम इक़लाबी और इनक़लाबी, नून को नून मुनक़लिबा, मक़लूबा और मुक़लबा कहा जाता है, जबकि इस इख़फ़ा यानी इक़लाब को इख़फ़ाए शफ़वी, इख़फ़ाए इब्दाल और इख़फ़ाए इक़लाब भी कहा जाता है। इख़फ़ाए शफ़वी क्यों? इसलिए कि मीम आ गई, नून साकिन को हमने बदल दिया, इख़फ़ा बिल क़ल्ब हो गया ये। अब जब नून साकिन को हमने मीम से बदल दिया तो यहाँ पर जो है गोया कि मीम है और मीम के बाद बा आता है, तो इख़फ़ा जो करते इख़फ़ा शफ़वी है, इस एतबार से थोड़ा सा उसमें मुनासबत पाई जाती थोड़ी सी, इसलिए इख़फ़ा शफ़वी भी इसको कह सकते हैं। दूसरे ये कि नून को मीम से बदल के किया जाता है, इस वजह से इख़फ़ा इब्दाल भी इसको कहा जाता है, इख़फ़ा इक़लाब भी कहा जाता है। इक़लाब के मानी बदलना और इब्दाल के मानी बदलना। बहरहाल अब जो है और एक बात समझते चलें कि मीम साकिना के बाद बा आने पर बाद लोगों ने इजहार किया है, जैसा कि आपको तफसील के साथ बतलाया जा चुका है। तो क्या मीम मक़लूबा में भी इजहार जायज़ है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? जब मीम से बदल गया तो आपने मीम में इजहार कहा था कि मीम के बाद बा आए तो इजहार हो सकता है, लिहाजा यहाँ पर मीम मक़लूबा में भी इजहार होना चाहिए। तो क्यों इजहार नहीं हो सकता है कि नहीं? और नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता? जवाब यह है कि इजहार यहाँ पर नहीं हो सकता, बल्कि इख़फ़ा पर इजमा है।
क्योंकि ये इजहार सिर्फ मीम असली में होता है। इजहार में क्या होता है? असली हर्फ को जाहिर करना, असली हर्फ को जाहिर करना, यही इजहार का मतलब है। और यहां पर असली हर्फ तो मीम नहीं है बल्कि नून है, मीम तो बदलने के बाद है। तो फिर अगर आप इजहार करेंगे, जैसे कि अम बिही में इजहार आप कहते हैं जायज है, तो अम बिहुम में भी इजहार होना चाहिए। तो कह रहे वहां पे इजहार नहीं होगा, क्योंकि इजहार के लिए मीम असली का होना जरूरी है, और यहाँ मीम असली नहीं है बल्कि मीम मक़लूबा है। अब आप कहेंगे क्यों नहीं मीम मक़लूबा में करेंगे? तो उसकी वजह यह है कि इजहार कहते ही हैं हर्फ को असली हालत में अदा करना, और यहाँ असली हालत तो नून है, फिर इजहार कैसे करेंगे? बहरहाल आगे फरमा कदा इख्फा लदा बाकिल हुरूफी उखिदा, इसी तरह से यानी गुन्ने के साथ इख्फा बाकी हरफों के पास इख्तियार किया गया। बाकी हर्फ से मुराद कौन से हैं? इजहार के 6 हर्फ निकल गए हुरूफ हल्किया, इदगाम के 6 हर्फ निकल गए हुरूफ यरमुलून 6 और 12, और जो है कल्ब का एक निकल गया जो है बा 13। अब 13 हर्फ जो है 29 हर्फ में से निकल गए। अब बचे कितने? 13 हर्फ में से 29 हर्फ निकल गए तो बचे 16 हुरूफ। और आप पढ़ते हैं कि इख्फा के 15 हर्फ हैं, तो उसकी वजह यह है कि नून साकिन और तनवीन के बाद अलिफ नहीं आ सकता, क्योंकि अलिफ जो है साकिन ही होता है, इस वजह से अलिफ खारिज हो गया। तो अब जो है 13 के बजाय 14 हर्फ हो गए। अब जब 14 निकल गए तो अब बचे कितने? 15 हर्फों में जो है इख्फा किया जाएगा। इख्फा की तारीफ क्या है? इख्फा हकीकी की, इख्फा की तारीफ इजहार व इदगाम की दरमियानी कैफियत, यानी हर्फ न तो अपने मखरज असली से अदा हो और न ही बाद वाले हर्फ के मखरज से अदा हो। आप यहां ये समझिए कि इख्फा की 2 किस्में हैं। एक है इख्फा बिल हर्फ यानी इख्फाए हर्फ, इख्फाए हर्फ यानी हर्फ का इख्फा होगा जैसा कि यहां पर बयान किया जा रहा है, और एक है इख्फाए हरकत, हरकत को छुपाना, जैसे ला तमन्ना सूरह यूसुफ में है बहालत रौम नून अव्वल की, असल में है ला तमन्ना। इस्माम और रोम के बयान में इसको अच्छी तरह से बयान करेंगे तफसील के साथ। तो ला तमन्ना है, पहले नून पर जम्मे की हरकत है, तो नून अव्वल की तिहाई हरकत पढ़ी जाती, उसको कहा जाता है इख्फाए हरकत। यहां मुराद जो है इख्फाए हर्फ है। बहरहाल हुरूफ इख्फा कितने हैं और कौन कौन से हैं? आप जानते हैं हुरूफ इख्फा 15 हैं। बितरतीब आप ले लीजिए ता सा जीम दाल दाल जा सीन शीन साद ज़ाद ता ज़ा फा काफ काफ, बितरतीब है। ता सा बा तो पहले निकल गया, अलिफ पहले निकल गया। अब जो है तरतीब में हुरूफ ताजी में ता, फिर सा, फिर उसके बाद जीम, हा और खा नहीं आएंगे क्योंकि हुरूफ हल्किया में निकल गए। फिर उसके बाद जो है दाल जाल, फिर रा नहीं आएगा क्योंकि हुरूफ यरमुलून में वो निकल गया। फिर जो है जा, फिर उसके बाद सीन शीन साद ज़ाद ता ज़ा, फिर आइन और गैन निकल गए हुरूफ हल्किया के अंदर, फिर फा काफ और काफ। ये 15 हर्फ हैं। हुरूफ इख्फा के कई मजमूए जो है बयान किए गए हैं, बहुत से अरबी में भी हैं, उर्दू में भी हैं, अशआर की सूरत में भी हैं। चुनांचे बाद लोगों ने यूं बयान किया है सतजुज़्ज़ु सद्दक, सतजुज़्ज़ु सद्दक फसिक ज़तज़ शज़्ज़। और बाद लोगों ने हुरूफ की तरतीब के एतबार से बयान किया है, वह अजीब सा है। देखिए तस्जदज़िन, तस्जदज़िन हुरूफ तहज्जी की तरतीब से। फिर जो है जस जा और सीन, शाज़िन साद जा ज़ाद, ये शीन साद ज़ाद। फिर तज़ फ़ाक़िन, अजीब, एक जो है 2 हर्फ का और एक 3 हर्फ के जुमले इस तरह बनाए हैं। तस्जदज़िन सस शाज़िन तज़ फ़ाक़िन।
صاحب تحفۃ الاطفال علامہ سلیمان جمزوری رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار شعر کی شکل میں بیان کیا، چنانچہ فرماتے ہیں صف ذا ثنا کم جاد شخص قد سما دم طیبا زد فی تقن ظالما۔ اس میں جو ہے جتنے کلمے ہیں ہر کلمے کا پہلا حرف مراد ہے۔ اس میں کتنے کلمے ہیں؟ 15، کیونکہ 15 حرف ہیں۔ صف ذا ثنا کم جاد شخص قد سما دم طیبا زد فی تقن ظالما۔ یہ 15 کلمات ہیں، 15 کلمات میں سے ہر کلمے کا پہلا حرف مراد ہے۔ اور کسی نے جو ہے اردو کے اندر بیان کیا ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں تا و ساؤ جیم و دالو زال و زاو سین و شین، تا و ساؤ جیم و دالو زال و زال دال و زالو زاو سین و شین، تا و ساو جیم و دالو زال و زاو سین و شین، صاد و زادو تا و زاو فا و قاف و کاف بین۔ یہ جو ہے 15 حرف ہے۔ بین یعنی تو دیکھ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب یادگار حق القرآن میں فرماتے ہیں کہ 15 حرفوں میں تم اخفا کرو، مجھ سے سن لو ان کی تم تفصیل کو، تا و ساو جیم و دالو زال و زا سین و شین و صاد و زادو تا و زا فا و قاف و کاف ہیں یہ 15، اس کو اخفاء حقیقی ہے لکھا۔ اور بھی کئی مجموعے اس کے پائے جاتے ہیں، بہرحال اتنا جو ہے آپ کے لیے کافی ہے۔ اخفاء کے اندر جو ہے ادائیگی میں کئی طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ مثلا عام طور سے 3 غلطیاں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ نون کو صرف خیشوم سے ادا کرنا، کہ تالو کی طرف بالکل نہ اٹھانا، جس کی وجہ سے حرف مد کی تولید ہو جاتی ہے، جیسے ان کنتم پڑھنا ہے۔ اب جو ہے اگر آپ نہیں کرتے ہیں، بالکل نہیں اٹھاتے ہیں، تو ہو جائے گا یا مدہ ہو جائے، کنتم واو مدہ ہو جائے گا، یہ غلط ہے۔ بعض لوگ کیسے ادا کرتے ہیں؟ حرف مابعد کے مخرج پر اعتماد کی حالت میں نون مخفات کی آواز مابعد کے حرف سے ممزوج و مخلوط ہو کر نکلتی ہے، کیونکہ یہ ادغام کی سی حالت ہو جاتی ہے، یعنی بعد والے حرف میں پہلے حرف یعنی نون کو جو ہے مخلوط کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اسی طرح سے زبان کی نوک کو مخرج اصلی پر مضبوط لگا کر خیشوم سے صوت غنہ کو ظاہر کرنا، جو اخفا نہیں بلکہ اظہار مال غنہ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ پڑھیں گے ان کنتم، ان کنتم، تو یہ جو ہے اخفا نہیں ہوا، یہ اظہار ہوا اور اظہار مال غنہ ہو گیا۔ بہرحال ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھتے چلیں کہ باعتبار تفخیم و ترقیق اخفا کی 2 قسمیں ہیں، اخفاء مفخم اور اخفاء مرقق۔ اخفاء مفخم کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آئے، حرف مفخم آئے تو اخفاء مفخم ہوگا، اور حرف مرقق آئے تو اخفاء مرقق ہوگا۔ بہرحال قضا سے مراد میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ قضا اخفاء جو کہا مصنف نے، مراد یہ ہے کہ جس طرح اقلاب غنّے کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح سے اخفاء بھی غنّے کے ساتھ ہوگا۔ اب جو ہے ایک آخری سوال جو بہت اہم ہے اور عام طور سے یہ کتابوں میں ملتا بھی نہیں ہے، یہ کہیں سے مل گیا تو آپ کو میں بتلا رہا ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر سے گزرا ہو، میری نظر سے بھی پہلی مرتبہ گزرا ہے تو میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ نون ساکنہ اور تنوین کے احکام میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے اظہار، پھر ادغام، پھر قلب اور اخفاء کو بیان کیا جاتا ہے، یا جنہوں نے قلب کو نہیں بیان کیا تو اظہار، ادغام اور اخفاء کو بیان کیا ہے، جنہوں نے 3 قسمیں کی ہیں۔ تو یہ جو کیا جاتا ہے اظہار، پھر اس کے بعد ادغام، پھر قلب اور اخفاء کو جو بیان کیا جاتا ہے، تو اس بیان کی ترتیب میں کیا خوبی ہے؟
जवाब ये है कि इन चारों में अव्वलन जो इजहार को बयान किया जाता है वो इसलिए कि इजहार जो है इन चारों में असल है, इजहार असल है। चुनांचे साहिब खुलासा फरमाते हैं वो असल ला हाजत इला इजहारी, जी ला हाजत लहू इला इजहारी, उसको जाहिर करने यानी बयान करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बहरहाल इजहार चूंकि असल है इस वजह से उसको पहले बयान किया जाता है, फिर उसके बाद बयान किया जाता है इदगाम को, क्योंकि इदगाम जो है इजहार की ज़िद है और ज़िद्दैन का समझना आसान होता है। उसमें भी आप देखिए कि उस इदगाम में भी इदगाम बिला गुन्ना को मुकद्दम किया गया है। यहाँ पर आमतौर से तो नहीं करते, यूमिन के 4 हरफों को बयान करते हैं, लेकिन यहाँ मुसन्निफ की तरतीब देखिए, इदगाम में भी इदगाम बिला गुन्ना को मुकद्दम किया, इसलिए कि उसमें हर्फ की कोई सिफत बाकी नहीं रहती है। नीज इजहार के बाद जो इदगाम को बयान किया जाता है उसकी एक वजह यह भी है कि इजहार व इदगाम दोनों के हुरूफ मसावी हैं। फिर उसके बाद जो इख्फा को बयान किया उसके लिए उसकी वजह यह है कि यह इजहार और इदगाम की दरमियानी हालत का नाम है, लेकिन चूंकि इख्फा जो है 2 तरह का होता है, इख्फा बिल क़ल्ब और इख्फा बिला क़ल्ब, तो उसमें इख्फा बिल क़ल्ब को मुक़द्दम किया इसलिए कि वो एक हर्फ में होता है, और फिर उसके बाद जो है सबसे आखिर में इख्फा बिला क़ल्ब यानी इख्फा हक़ीक़ी को बयान किया कि उसके हुरूफ ज़्यादा थे। बहरहाल इख्फा की, जैसे मैंने आपको पहले बतलाया था कि नून साकिन और तनवीन के इजहार की मिसालें आप निकालिए, उनमें जो है बहुत सी मिसालें निकलेंगी, आपको कम से कम 30 मिसालें होगी। नून साकिन के बाद जो है हरफ हल्क़ में से हमज़ा, तो उसकी 6 मिसालें होनी चाहिए, और यानी नून साकिन के बाद हमज़ा आए तो एक कलमे में होगा या जो है अलग अलग कलमे में होगा। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं 2 पेश की तनवीन के बाद होगा, फिर 2 ज़ेर की तनवीन के बाद, 2 ज़बर की तनवीन के बाद, इस तरह से हमज़ा की जो है 5 मिसालें मिलेगी। फिर उसके बाद जो इसी तरह से हा की, तो हर यानी 6 हरफों की 5-5 मिसालें, तो 30 मिसालें उसकी बनेगी। इसी तरह से इदगाम में भी आपको बहुत सी मिसालें बनेगी। इख्फा के अंदर जो है 75 मिसालें बनेगी, इसलिए कि 15 हरफों में होता है ये, और 15 हरफों में इस तरह से होगा कि नून साकिन और तनवीन, ये नून साकिन एक कलमे में हो तो उसकी 15 मिसालें बनेगी, नून साकिन अलग कलमे में हो तो उसकी 15 मिसालें बनेगी, 30 मिसालें ये हो जाएगी। फिर जो है 2 पेश की तनवीन, इसकी जो है 15 मिसालें 45 हो जाएगी। फिर जो है 2 ज़बर की तनवीन, उसकी 15 मिसालें तो 60 बन जाएंगी। फिर 2 ज़ेर की तनवीन यानी तनवीन की जो है 45 मिसालें 15-15 जो है तनवीन की बन जाएंगी, और नून साकिन 2 अलग अलग कलमे में और एक कलमे में उसकी मिसाल जो है 30 बनेगी। इस तरह से कुल 75 मिसालें बनेंगी। आप पर यह लाजिम है कि इन तमाम मिसालों को निकालें ताकि आपका ये सबक भी मजबूत हो जाए और नून साकिन और तनवीन का बयान आपके लिए अज़बर हो जावे। बहरहाल बाबुन फ़ी अहकामी नून साकिनती व तनवीन अल्लाह के फजल व करम से यहाँ पहुँच कर जो है मुकम्मल हो गया। अब जो है आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको याद करें और उसकी इनकी मिसालों को अपने तौर से कुरान करीम से ढूंढें। बहरहाल इसी पे आज का सबक ख़त्म होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।